जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एक हॉरर स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुई थी, तो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी थी। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। बाय द वे ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस जगह है और आज उस जगह पे बहुत फेमस मंदिर भी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसने मुझे मना किया है जगह का नाम ना लेने के लिए, बट हम देखते हैं, अगर बात बात में निकल गया तो निकल गया। ठीक है, तो स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बात है उत्तर प्रदेश की, यूपी की बेसिकली। तो यूपी में एक जगह पे हनुमान मंदिर है। ठीक है, वो उस रीजन में बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत फेमस मंदिर है, जो कि अभी 10-12 साल पहले ही मंदिर बना है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात 15 साल पहले की। ठीक है, तो अभी 15 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो 15 साल पहले वहाँ पे कोई मंदिर वंदिर नहीं था। ठीक है, वो सिंपल एक पहाड़ी था और वहाँ पे पिक पार्क बना था। ठीक है, तो शाम को हर बच्चा आता था, खेलने आते थे वहीं पे घूमने। तो वहाँ पे जो ओपन जिम्स होते हैं वहाँ पे वो भी थे, तो कोई अगर एक्सरसाइज करनी है वो करते थे, घूमते थे, खेलते थे और फिर चले जाते थे। ठीक है, बहुत ही कि अच्छी जगह थी पहले पहले। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चे जब खेलने आए तो उन्हें दिखा कि वहाँ पे पुलिस खड़ी है। तो फिर उनके पेरेंट्स जो लेकर आए थे, उन्होंने पूछा, पुलिस से बात की, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक लड़की की लाश मिली है, जिसका कि बहुत दिनों तक कहीं पे टॉर्चर किया गया है, रेप किया गया है। ठीक है, तो वो सब किया गया है और उसकी डेड बॉडी मिली है। ठीक है, तो पुलिस ने उस डेड बॉडी को कि जब्त किया और वो चले गए। कुछ 2-3 दिन तो पार्क बंद था, बट फिर उन्होंने पार्क को खोल दिया सबके लिए। तो वापस फिर से वो नॉर्मल होगी वो पार्क, कि लोग आने लगे और बच्चे आने लगे। ठीक, खेलने लगे और करीब शाम 7-7:30 बजे तक वो पार्क पूरा कि भरा रहता था बच्चों से। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा जो है वो अपने घर नहीं गया। ठीक है, वो उसके पेरेंट्स के साथ नहीं आया था उस दिन, वो अकेला आया था, तो वो नहीं गया। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स जब ढूंढने आए तो उन्होंने कोई बच्चा नहीं मिला पार्क में, तो उन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेन की। ठीक है, तो फिर अगले दिन किसी और का बच्चा, तो ऐसे करीब करीब 10-12 बच्चे मिसिंग हो गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पेरेंट्स को कि टेंशन होने लगी, तो उन्होंने भी पार्क में बच्चों को भेजने से मना कर दिया। ठीक है, पुलिस ने भी बहुत सारे प्रिकॉशंस ली, बट फिर भी बच्चे गायब हो रहे थे। तो एक दिन क्या है कि पुलिस ने क्या किया कि ठीक है, हम अभी इस बार देखेंगे कि बच्चे जो अकेले आते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, उन सब में एक ही कॉमन फैक्टर था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बच्चे तो कि आते थे और खेलने लगते थे। ठीक है, तो पुलिस वालों ने एक पुलिस वाले ने अपने बेटे को वहाँ पे भेजा। ठीक है, तो फिर क्या है कि उसका बच्चा आया और वो खेलते खेलते उसे पुलिस वाले देख रहे हैं कि वो बच्चा एक झाड़ी की तरफ भाग के गया। ठीक है, तो ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने बुलाया है। ठीक है, तो वो भाग के गया और फिर झाड़ी के अंदर चला गया और फिर 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, 15 मिनट तक वो बाहर नहीं है। ठीक है, अब पुलिस वालों को टेंशन होने लगी, तो उन्होंने फिर वो भाग के गए उस झाड़ी के दूसरी तरफ गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो बच्चा है ही नहीं। तो फिर पुलिस वालों को दिखा कि वहाँ से किसी ने कि बच्चे को घसीट कर लेकर गए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे घसीटने के निशान भी थे, तो उन्होंने उसे फॉलो किया। तो वो करीब कि बहुत दूर तक गए थे, करीब वहाँ से उस जगह से 1 किलोमीटर दूर तक उसे घसीट के ले जाया गया था। वहाँ पे एक घर था। ठीक है, वो जंगल के अंदर था थोड़ा। ठीक है, मैंने बोला ना, वो जो पार्क था वो पहाड़ पे ही बना था और उसके पीछे अगर आप जाओगे पहाड़, उसके पहाड़ के पीछे पूरा जंगल ही है। ठीक है, तो थोड़ा जंगल के अंदर गया था तो उन्हें घर दिखा, तो वो छुप के उस घर में कि घर में देखने लगे पुलिस वाले। तो उन्हें दिखा कि एक अघोरी टाइप का आदमी, ठीक है, बच्चे को उसने लिटाया हुआ है और वो उसकी बलि देने वाला है। इसका ऐसा उसके कि जो काम है उनसे लग रहा था। ठीक है, और उसके साइड में कुछ कुछ बच्चों के सर रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ कुछ तो सड़ चुके हैं और कुछ कुछ कि ताज़े हैं। ठीक है, तो ये देख के पुलिस वाला डर गया, तो वो अंदर तोड़ के दरवाज़ा फिर अंदर घुसे। ठीक है, तो वो फिर क्या हुआ कि जैसे ही उस तांत्रिक ने को पता चल गया, जो भी है अब तांत्रिक अघोरी जो भी था वो, तो वो भागने की कोशिश करने लगा, तो उसने पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब उससे पुलिस वालों ने तो वहीं पे बहुत मारा। ठीक है, बहुत मारा। फिर जाकर उसने सच बताया कि वो कि बच्चों को लाता था बलि देने के लिए, शैतान को। ठीक है, तो पुलिस वालों ने उसे क्या किया कि आ, इतना इतना मारा था कि बहुत और तेज़ मारने लगे वो, और कि उसकी वहीं पर डेथ हो गई। ठीक है,
मतलब पतला तांत्रिक था कोई, आप अगर एक घूसा मारोगे तो वो मर जाएगा, ऐसा डिस्क्रिप्शन दी है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं नितिन, उन्होंने। तो फिर उसकी डेथ होगी। तो पुलिस ने क्या किया कि वो उन्होंने क्या किया कि किसी को पता ना चले, तो उस पुलिस कुछ 10-12 पुलिस वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि उस तांत्रिक की बॉडी को वहीं पे गाड़ दिया, ठीक है, और वो घर को आग लगा दी, और वो उस बच्चे को, अपने बच्चे को लेकर चले आए। तो उन्हें पता चला कि उन्होंने बोला कि आपके जो बच्चे हैं उन सब की कटे हुए सर हमें मिले हैं। तो ऐसा बोला कि कहीं जानवर वगैरह उन्होंने खा गया होगा, उन्होंने तांत्रिक की बात की ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा बोल दिया। तो अब क्या हुआ कि अगले महीने, पहला महीने कुछ होने, अगले महीने से अब फिर से लोगों को मतलब कि कोई अजीब तरह का आदमी उस पार्क में दिखता था, ठीक है, मतलब कि वो एक दूर झाड़ी के पास खड़ा होता था, बच्चों को घूरता रहता था, ठीक है, कोई अगर उसके पास जाता था तो वो गायब, ठीक है, मतलब एक अजीब तरह का, जैसे एक मिस्टीरियस कोई क्रिएचर है, उस तरह से, उस तरह का आदमी, ठीक है। तो अब लोगों ने पुलिस में, उसी थाने में कंप्लेन की कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर पुलिस वालों ने जब 2-3 कंप्लेन आई तो उन्होंने बोला कि आप उसका हुलिया बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, वो कैसा दिखता है। तो फिर पुलिस वालों ने बताया कि हाँ हाँ हम कर सकते हैं। तो फिर कुछ कुछ पुलिस लोग, गाँव के, मतलब कि गाँव के लोगों ने फिर बोला, तो उन्हें फिर यकीन हुई कि तो वहीं अघोरी है जिन्हें जिन्हें पुलिस वालों ने गाड़ दिया था, ठीक है। तो फिर अब क्या, पुलिस वाले वो क्या पकड़े एक आत्मा को, ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, ठीक है। तो पहले पहले तो ताकि वो सिर्फ लोगों को दिखाई देता था, अब वो हमले भी करने लगा, ठीक है। तो मतलब कि जैसे मान लो कि कोई एक बेंच पे एक कपल बैठे हैं, तो अचानक से क्या होगा कि उनकी तो तरफ एक पत्थर ज़ोर से आएगा, उनके सर पे लगेगा, ठीक है। अगर कोई मतलब कि लड़का लड़की बैठे हैं, तो वहाँ पे छुरी और कांटे वगैरह आके तेज़ तेज़ उनसे चोट लगेगी, ठीक है। और हद तब हो गई कि एक दिन एक, मतलब कि एक बच्चे को पूरा उसने तलवार उसकी आर पार कर दी, ठीक है, 18-19 साल का कोई एक बच्चा होगा, तो उसकी पूरी तलवार आर पार कर दी उस आत्मा ने। तो पूरी तलवार आर पार कर दी, ठीक है, करीब मतलब कि 20-30 लोगों ने देखा होगा उसे, ठीक है, तलवार आर पार करते हुए। तो अब भाई मतलब कि लोगों की हालत ख़राब होगी, पार्क आने में, पार्क को बंद कर दिया गया। तो फिर थक हार के क्या किया कि जिस, मतलब कि आदमी का वो पार्क था, ठीक है, ज़मीन थी, तो उस आदमी ने थक हार के उसने एक बहुत ही ताकतवर अघोरी को, सिद्ध अघोरी को बुलाया, ठीक है, और वो अघोरी आया, उसने पार्क में आते ही बोल दिया कि यहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है, ठीक है, जो कि खुद अघोरी था। तो उसने बोला कि उसे किसी पुलिस वाले ने ही मारा है, ठीक है। तो पुलिस वालों को बुलाया गया, तो उन्होंने कबूल किया कि ठीक है हमने मारा है। पुलिस वाले ने बोला कि वो बच्चों की बलि देता था, ठीक है, हमने पकड़ लिया, तो हमने उसे मार रहे थे, तब मतलब कि गलती से वो मर गया, ठीक है। तो वैसा बोल दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि बाबा जी आप प्लीज़ इस अघोरी को यहाँ से भगाइए, प्लीज़ यहाँ से भगाइए, क्योंकि उसने एक कुछ लोगों का हमला भी किया, और एक बच्चे को तो पूरे उसने जान से ही मार दी, ठीक है, इतना गुस्से में है वो। तो उन्होंने बाबा जी ने बोला कि नहीं, तुमने जिस अघोरी को मतलब कि ये किया है वो बहुत गुस्से में है तुमसे। तो उन्होंने क्या किया कि बाबा जी ने कि इसको यज्ञ करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर एक बहुत बड़ी पूजा की, करीब मतलब कि 2-2.5 दिनों तक वो पूजा चलती रही, ठीक है। फिर जाके उसने उन अघोरी की आत्मा को शांत किया, और फिर उसे पास बुलाया। तो उसने बोला कि वो और भी बलि चाहता है शैतान को देने के लिए। तो बाबा ने बोला कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि अगर उसने और 80 लोगों की बलि दे दी तो फिर वो अमर हो जाएगा, और फिर से मतलब कि इंसान रूप में आ जाएगा। बाबा ने बोला कि नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, 80 बच्चों की बलि और तो हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी और कोई मांग नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही मांग है, मुझे 80 बच्चों की बलि चाहिए, ठीक है। तो फिर बाबा को और गुस्सा आएगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुम्हारी मांग पूरी नहीं करेंगे अभी। फिर जाकर बाबा ने क्या किया कि उन जो जिसकी वो ज़मीन थी, तो उन्हें बोला कि ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप इस पार्क को एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए, और यहाँ पे एक हनुमान मंदिर बनाइए, ठीक है। तो उससे इस प्रॉब्लम 99% तक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बना दूंगा। तो उन्होंने फिर पार्क को अगले दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो उन्होंने पार्क को थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर दिया, और फिर वहाँ पे एक हनुमान मंदिर बनाया, ठीक है, और बनाया भी बहुत, मतलब कि बड़ा हनुमान मंदिर बनाया, ठीक है। तो 3-4 महीने लगे, तब तक वो पार्क पूरी तरह बंद था। और मतलब कि वर्कर्स की भी ये बोलते थे कि इस पार्क में से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, ठीक है, और कहीं कहीं वर्कर्स को तो चोट वोट भी लगी है। तो फिर भी कैसे जैसे तैसे करके उन्होंने फिर मंदिर को कंप्लीट किया, ठीक है। तो
फिर क्या हुआ कि तब से मतलब कि आज तक अभी तक वो प्रॉब्लम्स करीब 90-100% ही सॉल्व हो गई, ठीक है। वो अघोरी ना तो किसी बच्चे को दिखा, किसी आदमी को दिखा, किसी औरत को दिखा, ना तो किसी ने उसने किसी और पर हमला किया। तो वो हनुमान मंदिर बनाने से करीब 100% तो चीज़ें सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये थी स्टोरी एक यूपी की। मैं जगह का नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है। तो अगर आपको पता चल गया है जगह का नाम तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।